हाय, कैसा क्या पेपर? आई होप कि आप लोग का पेपर भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा। एंड सच बोलूँ तो जितना क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिया था सिर्फ और सिर्फ मैं भी उतना ही पढ़ के गई थी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ी थी। एक क्वेश्चन बाकी रह गया था जो मैं पढ़ना भूल गई थी, बट मेरे ट्रैवलिंग के टाइम मतलब बोर्ड देने जाते वक्त मैंने उसको वो वीडियो को देखा। फिर मैं देखी ये कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन तो मैं भूल रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन था तो मैं इसको नहीं पढ़ी थी। ठीक है, फिर मैं सोची इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं बच्चे लोगों को बताई, अपने दोस्तों को बताई, तो फिर मैं इसको पढ़ के जाऊँगी। फिर मैंने इसको ना ChatGPT से फटाफट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया एंड देन मैं उसको देख के गई और मैंने पता नहीं पेपर में मैं कैसे एक एक पेज लिख दी थी यार, मुझे भी नहीं पता। एंड आज का पेपर में बहुत ज़्यादा ईजी था, बट साइंस से तो ईजी नहीं था क्योंकि साइंस वन का नहीं, साइंस 2 का काफ़ी ज़्यादा ईजी था। एंड सीरियसली गाइस, जितना मैं आपको इंपॉर्टेंस दी थी उतना ही मैं पढ़ के गई थी। एंड अगर आपको ज्योग्राफी का भी इंपॉर्टेंस चाहिए तो आप लिख दो ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड आपका पेपर कैसा गया, कितने मार्क्स आ सकते हैं जरूर बताना, बिना बताए तो जाना मत। एंड दूसरा बात ये है कि आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं, आपने सारे क्वेश्चन अटेंड किए, कितने क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा अटेंड किए वो भी बता देना, ठीक है। एंड ये वाला तो मैंने स्पेशली डिस्क्राइब किया था कि ये पेपर में कभी नहीं आया है, तो आप इसे पढ़ लेना क्योंकि 2026 में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो क्वेश्चन कभी नहीं आया है वही आ रहा है, और PYQ से तो सभी आ रहा है, ठीक है। एंड मैंने सब डिस्क्राइब किया था वीडियो में, सिर्फ मैं ये इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी थी। देखो 1 2 3 4 5 स्टोर बना, ठीक है, समझ सकते हो गाइस। एंड इसको सब मैं MCQ में बोल रही थी, देखो यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर लिखी थी इसको पब्लिक हिस्ट्री बोलेंगे। एक पहला पॉइंट में ये लिख देना, देखो एक पॉइंट तो इधर में बना दी थी ऐसी, ठीक है। एंड पेपर तो काफ़ी ज़्यादा इजी था, कह नहीं सकते कितना इजी था क्योंकि सारे जो क्वेश्चन मैंने बोले थे ना कॉन्सेप्ट डाउन मैप, वो भी आपको अपने टेक्स्ट बुक से ही करना है। आई होप कि आप लोग ने टेक्स्ट बुक से किया होगा। एंड ये वाला एक आ गया था और दूसरा मैं दिखा रही हूँ, दूसरा क्या था, एंड ये वाला था, तो ये लेसन नंबर 9 का था, थोड़ा बाहर से आ गया था। एंड ये वाला भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके अगर आपने 21 रेफर किया होगा तो उसमें था टाइमलाइन वाले में, मैं आपको दिखा रही हूँ कहाँ पर है ये क्वेश्चन। मैं बोली थी ना आपको कि कॉन्सेप्ट में बाहर से नहीं आता, वो भी आपकी बुक में से ही आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं था लेकिन पेपर, और हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ना पैसेज वाला, वो कहाँ से आया था, देखो ये रहा पैसेज वाला क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक से ही आते गाइस, कितना भी बाहर से पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा होने वाला नहीं था। और एंड मैं आपको बता दूं तो मैंने 10 PYQ सॉल्व किए थे हिस्ट्री के, एंड 15 PYQ सॉल्व किए ज्योग्राफी के, और 7 सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व किया, 7 सैम्पल में मतलब 22 टोटल हो गए, मतलब 22 पेपर मैंने सॉल्व किया ज्योग्राफी के लिए। तो मैं तो ज्योग्राफी में एकदम श्योर हूँ, और ज्योग्राफी में तो मेरे को एकदम 100 आउट ऑफ 100 ही आ सकता है वैसे यार, मतलब इसमें कुछ है भी नहीं। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो भी बता देना, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूँगी। बट हिस्ट्री में तो मैं एक भी आंसर याद नहीं की थी, बस एक याद की थी, आपको पता होगा, वो है डायलेक्टिक्स। एंड वही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट आंसर था जिसको मैंने याद किया था, रट्टा मारा था, बट ये पेपर में आया नहीं है, दुख है, कोई नहीं। बट हिस्ट्री में मैं आपको बताऊँ मैं क्या की थी, जो आप क्वेश्चन बताई थी ना, उसको क्वेश्चन का मतलब ही मैं इतने अच्छे से समझी थी, उसी बार बार उसका क्वेश्चन का मतलब समझ रही थी क्योंकि मुझे पता है मैं ऑन वर्ड में लिख सकती हूँ। एंड मैं फिर लिख कर आई, वो भी एक पेज का एक आंसर भाई, मैंने एक सप्लीमेंट एक्स्ट्रा लिया। एंड आपने कितना लिया जरूर बताना। मैं ये PYQ सैम्पल पेपर में मई में से सॉल्व करके आ रही हूँ, ठीक है, मई में से सॉल्व करके आ रही हूँ। अप्रैल में मैंने पढ़ा एंड मई में सॉल्व करना स्टार्ट की, फिर जून जुलाई अगस्त तक मेरा सारा सिलेबस खत्म हो चुका था 100%। एंड फिर मैं उसके बाद प्रैक्टिस करना चालू कर रही। एंड बीच में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, मेरे को भी नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही थी, और डिस्ट्रैक्ट तो मैं होती नहीं थी क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं डिस्ट्रैक्ट होने वाला, और कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे पास डिस्ट्रैक्ट होने वाला। श्योर हाँ, ये देखो ये कितना इजी सम आया था यार, आउटडोर और इंडोर गेम में, क्या ही था ये, यहाँ से क्वेश्चन आ गया था। ओवेस यार, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आउटडोर क्या होता है। मैं तो इसमें 7-7 पॉइंट लिखी हूँ, मतलब 7 इंडोर में और 7 आउटडोर में। और आपने कितना लिखा है ज़रूर बताना। सिविक्स का भी पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब पॉलिटिकल साइंस का भी कुछ भी उसमें ऐसा था नहीं। मैं सिविक मतलब मैं पॉलिटिकल साइंस नहीं, देखो यहाँ पर लिखा है लर्न, मतलब ये ना मैं बहुत पहले इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझी थी, एंड ये मैंने पूरा अच्छे से लिखा। एंड गाइस पेपर मिलते ही मैं बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी, इसलिए मैं सिविक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन याद नहीं की थी, बट क्वेश्चन समझ के गई थी, इसका मतलब वो भी ये, और वही आ गया था। एंड ट्रू फॉल्स तो ठीक ही ठाक था। ट्रू का देखो फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, एंड थर्ड वाला ट्रू है, बता रही हूँ। देखो फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, एंड थर्ड वाला ट्रू है, ठीक है। इसमें मैंने ये वाला अटेंड किया, ये वाला अटेंड नहीं की मैं, और इसमें मैंने दोनों अटेंड किया, इसमें भी ये अटेंड की, ये वाला अटेंड भी की, और इसमें है ग्रीन रिवॉल्यूशन। और आपका पेपर कैसा गया ये ज़रूर बता कर ही जाना। एंड हाँ, इसमें मैं बता दूँ तो फर्स्ट वाले में आएगा फ्रेंच, एंड इसमें आएगा इंडिया, ठीक है, और इसमें आएगा नेशनल म्यूज़ियम एंड नेचुरल, एंड इसमें आएगा इंग्लैंड में आई थिंक क्या, ब्रिटिश म्यूज़ियम, ओके। एंड पेपर इजी था, मैंने इसमें तो तीनों अटेंड किया, ये मैं बोल रही हूँ, मैंने उसमें बताया था, फिर मैं रिक्शा में जाके देखी इसको, एंड ये भी इजी था। ये तो क्या ही था, मैं तो एक पॉइंट ऐसे बता दी थी, ये तो मैं बोली थी स्पेशल में। एंड अगर आपको ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस चाहिए तो अभी बता दो क्योंकि मेरे को भी पढ़ना रहता है, रात में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें था ये दिल्ली वाला, मतलब फर्स्ट वाला, एंड इसमें था ये फुटबॉल वाला सेकंड वाला, एंड फर्स्ट वाले में भी फर्स्ट वाला था प्रभाकर वाला, ठीक है। एंड इसमें था वोल्टेयर, एंड इसमें था युवा, एंड इसमें था संत नामदेव। और आपके टोटल कितने मार्क्स आ जाएंगे 14 आउट